नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। समझते हैं कि क्रिस्टल्स के साथ काम कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप किसी क्रिस्टल को अपने घर लेके आएँ, तो उसको क्लेंज़ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्रिस्टल्स जो है ना, वो एक ऐसे फ़ोन की तरह है जिसका ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है। ये हर समय एनर्जी रिसीव करते रहते हैं और जब आप कोई क्रिस्टल मार्केट से लेके आते हैं या आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, आपके घर पे डिलीवर किया गया है, तो वो बहुत सारे हाथों से होते हुए गुज़रता है। ऐसे में उन हाथों की एनर्जी जो है वो इस क्रिस्टल में रह जाती है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी और की एनर्जी वाला क्रिस्टल जो है हम अपनी हीलिंग के लिए यूज करें, क्योंकि वो सही से यूज नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप जब भी नया क्रिस्टल अपने घर लाते हैं, तो उसको यूज करने से पहले क्लेंजिंग प्रोसीजर करना बहुत जरूरी है। ये क्लेंजिंग प्रोसीजर आपको एक बार ही करना है, यानी कि जब आप नया क्रिस्टल लाए हैं उसके बाद वन टाइम प्रोसीजर है ये। अब इसको कैसे करना है ये समझ लेते हैं। देखिए, क्रिस्टल को क्लेंस करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि क्रिस्टल्स को किसी भी तरीके के प्रोसीजर के लिए रखने के लिए, या आप स्टोर कर रहे हैं, वेयर कर रहे हैं, उससे पहले आपको अपने क्रिस्टल की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि क्रिस्टल जिन तत्वों से बने हैं, उन्हीं तत्वों से नाश भी हो सकते हैं। जैसे पानी, एक्सट्रीम हीट, टेम्परेचर, इनकी वजह से ही ये बने हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से इनमें खराबी भी आ सकती है। सबसे पहला तरीका है वाटर क्लेंस करने का, यानी कि जब भी आप कोई क्रिस्टल घर पे लेके आते हैं, तो उसको रनिंग वाटर में थोड़ी देर के लिए रखें। 3 से 5 मिनट आप रनिंग वाटर में, फ्रेश वाटर में अपने क्रिस्टल को रखते हैं, तो उससे आपका क्रिस्टल क्लेंस हो जाता है। दूसरा तरीका यहाँ पे दिया गया है कि आप सॉल्ट में अपने क्रिस्टल को रात भर रखें। देखिए, ये जो तरीका है ये थोड़ा सा कम मोज वैल्यू वाले क्रिस्टल के लिए हानिकारक हो सकता है, तो आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा या फिर इसको अवॉइड करें। ये हार्ड क्रिस्टल्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उसमें भी मैं कहूँगी कि बहुत देर ना रखें, 2 से 3 घंटे जो है वो काफ़ी रहेंगे। अगर आपको अच्छे से नॉलेज है, तो फिर आप अपने क्रिस्टल को ओवरनाइट सॉल्ट में रख सकते हैं। लेकिन कैसे रखना है? आपको एक डिस्कार्डेबल बोल लेना है और उसमें रॉक सॉल्ट का चूरा रखना है और उसके ऊपर अपने क्रिस्टल को रखना है। आप बरी भी कर सकते हैं अपने क्रिस्टल को, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ध्यान रहे कि आपका जो क्रिस्टल है वो सॉल्ट के एक्सपोजर में करोड ना हो जाए, क्योंकि सॉल्ट में सोडियम होता है और कुछ क्रिस्टल्स सोडियम से करोड हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, तो ये चीज हमें ध्यान देनी होगी। उसके बाद तीसरा तरीका है स्मोक का, जिसको हम स्मजिंग भी कहते हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है कि पालो सांतो, कैनेडियन सेज, या हमारी इंडियन जो धूप होती है, इंसेंस स्टिक्स होती है, या लुबान होते हैं, उनके थ्रू आप उनके जो पाय स्मोक होता है उसके थ्रू अपने क्रिस्टल को आप क्लेंस कर सकते हैं। इसके लिए अगेन आपको अपने क्रिस्टल को हाथ में लेना है और उस स्मोक के थ्रू उसको, जैसे हम नजर उतारते हैं वैसे आपको अपने क्रिस्टल को क्लेंस करना है। उसके बाद जो अगला तरीका यहाँ पे दिया गया है, वो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक सेलेनाइट प्लेट आपको रखनी है जिसके ऊपर आप अपने क्रिस्टल को रखते हैं। ये करने से आप अपने क्रिस्टल को क्लेंस और एनर्जाइज दोनों कर सकते हैं। उसके बाद साउंड, साउंड क्लेंजिंग जो है वो हम साउंड बोल या तिब्बतन बोल्स जो होते हैं उनके थ्रू करते हैं। इसके लिए आप तिब्बतन बोल में अपने क्रिस्टल को रखें या अपने तिब्बतन बोल के पास अपने क्रिस्टल को रखें और उनसे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट करें, जिसके थ्रू जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे वो क्रिस्टल रिड हो जाता है। फाइनली आप अर्थ में, सॉइल में अपने क्रिस्टल को दबा सकते हैं, जिसके थ्रू आप नेचुरली क्लेंस कर रहे हैं अपने स्टोन को। अगेन ध्यान रहे, वो मिट्टी साफ होनी चाहिए। साफ मिट्टी से क्या मतलब है मेरा? साफ मिट्टी से मतलब है कि उसमें किसी तरीके का केमिकल नहीं डाला हुआ है, क्योंकि मान लीजिए आप अपने घर में, गार्डन में, या जो आपने पेड़ उगाए हैं उनकी मिट्टी यूज कर रहे हैं। कई बार हम अपने गार्डन को ग्रो करने के लिए उसमें इंसेक्ट किलिंग स्प्रे डाल देते हैं, कुछ केमिकल्स डालते हैं। ये केमिकल्स आपके क्रिस्टल को खराब कर सकते हैं। ऑल्सो कि मिट्टी ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगेन मिट्टी और पानी ये दोनों ही साथ में आपके क्रिस्टल पे चिपक जाएंगे और उसकी वजह से आपके क्रिस्टल को फेड कर सकते हैं। उनके बहुत ज़्यादा पास होने से क्रिस्टल जो है वो आपका खराब हो सकता है। अब इस प्रोसीजर को करना कैसे है? जब भी आप इस तरीके से अपने क्रिस्टल को क्लेंस करने जा रहे हैं, तो अपने क्रिस्टल को एक डिस्कार्डेबल बोल में रखेंगे। डिस्कार्डेबल बोल मतलब कि ऐसा बर्तन जो कि आप दोबारा नहीं यूज करने वाले हैं। ये कोई प्लास्टिक का बर्तन हो सकता है, पेपर कप हो सकता है, कोई पत्तल हो सकता है, जिसको कि आप फिर अपने घर से दूर भेज देंगे।
देखिए, जब हम क्लेंजिंग कर रहे हैं, तो हमारी मान्यता क्या है कि हम नेगेटिव एनर्जी उस क्रिस्टल में से निकाल रहे हैं या किसी और की एनर्जी जो उसमें ट्रैप है, उसको निकाल रहे हैं। अगर ये क्लेंजिंग करने के बाद आप उस यूटेंसिल को जिसमें कि आपने क्रिस्टल को क्लेंज किया है, उसको अगर आप रखने वाले हैं अपने घर में, यानी कि वो एनर्जी तो आपके साथ ही लिंगर कर रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्लेंज़ करने का। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने क्रिस्टल को जब क्लेंज़ कर रहे हैं, तो डिस्कार्डेबल बोल का यूज़ करें और क्लेंजिंग के प्रोसीजर के बाद उस पानी को और उस बोल दोनों को अपने घर से दूर डिस्कार्ड कर दें। नेक्स्ट अब हम एनर्जाइजिंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल को क्लेंज़ करने का प्रोसीजर आपको सिर्फ़ एक बार करना होता है, लेकिन एनर्जाइजिंग का जो प्रोसीजर है, वो आपको 30 से 35 दिन में करते रहना है। क्योंकि आप एक तरह से ऐसे समझिए कि जैसे हम अपने फ़ोन को पूरा दिन यूज़ करते हैं और उसकी बैटरी कम होती जाती है और एक टाइम आता है जो बिल्कुल लो हो जाती है बैटरी। सिमिलरली जब आप क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं उनकी वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो अपने अंदर लेते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा जब उसमें सिर्फ़ नेगेटिव एनर्जी भरी हुई होगी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप उसे एनर्जाइज़ करें जिससे कि उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो निकल जाए और पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है उसमें दोबारा भर जाए ताकि आप उसको आगे यूज़ कर सकें। कई सारे लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि जी हमने क्रिस्टल तो बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया था और बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमें कोई असर नहीं दिख रहा है। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वो एनर्जाइजिंग प्रोसीजर जो है वो कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कभी-कभी कर लेते हैं, कभी भूल जाते हैं। इसी वजह से उनका जो क्रिस्टल है वो एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल्स जो है ना इनको लिविंग बीइंग माना जाता है, गाइडिंग एंजल माना जाता है। ये जो क्रिस्टल्स हैं ना, ये अपने आप में इतने पावरफुल हैं कि आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। अगर आप इनको टाइम टू टाइम एनर्जाइज़ करते रहेंगे, तो ये आपका साथ देते रहेंगे। अगर आपने एनर्जाइज़ करना बंद कर दिया और इनके अंदर नेगेटिव एनर्जी ट्रैप होती रही, तो इनमें क्रैक आ सकता है, ये टूट सकते हैं या कुछ एक्सट्रीम केसेस में ये फट भी सकते हैं। तो इसीलिए वो नौबत मत आने दीजिए, क्रिस्टल्स को टाइम टू टाइम आप एनर्जाइज़ करिए। क्रिस्टल को एनर्जाइज करने के भी हमने मल्टीपल तरीके बताए हैं। ये काफ़ी सिंपल तरीके हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कि मेरे पास ये तरीके करने का टाइम नहीं है और क्योंकि आपको रेगुलरली इस प्रैक्टिस को करना है, तो जो सबसे लास्ट तरीका बताया है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सनलाइट में क्रिस्टल को एनर्जाइज कैसे करें। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट यानी 5 से 6 बजे की जो पहली धूप होती है, उसमें आप अपने क्रिस्टल को 30 मिनट तक के लिए रखें। उससे आपके क्रिस्टल नेचुरली अलाइन हो जाएँगे, एनर्जाइज़ हो जाएँगे। ध्यान रहे हार्श धूप में, हार्श सनलाइट में अपने क्रिस्टल को नहीं रखना है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है और अगर आपके पास कोई सॉफ्ट क्रिस्टल है जो कि मोज़ वैल्यू में 5 से नीचे आता है, तो आप बहुत ज़्यादा सावधानी से क्रिस्टल को रखें क्योंकि जैसे सर्दियों के समय में सुबह जो है वो ओस वगैरह गिरती है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। नेक्स्ट तरीका है मून लाइट में यानी कि पूर्णिमा वाली रात में आप अपने क्रिस्टल को जी हाँ, फुल मून पूर्णिमा वाली रात में आप अपने क्रिस्टल को जो मून की लाइट है उसके अंडर रख सकते हैं फॉर ओवरनाइट। पूरी रात के लिए क्रिस्टल को आप मून लाइट के अंदर छोड़ दें। अगले दिन नहा धो के आप उन क्रिस्टल्स को दोबारा पहन सकते हैं। उसके बाद आप अर्थ में बरी कर सकते हैं क्रिस्टल को, लेकिन यहाँ पे वही सारे आपको डूज़ एंड डोंट्स बताए जा रहे हैं, जो कि आपने क्लेंजिंग के प्रोसीजर में ध्यान दिए थे, कि जो ग्राउंड में आप जिस ग्राउंड में अपने क्रिस्टल को रख रहे हैं, उसमें कोई कीटनाशक, कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, कोई और मिनरल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके क्रिस्टल जो है उससे रिएक्ट ना कर जाए। अब सबसे ईज़ी तरीका, अगर आपको टाइम टू टाइम एनर्जाइज़ करना है और ये सब करने का पॉसिबिलिटी नहीं है आपके लिए, तो आप एक सेलेनाइट प्लेट अपने पास रखें। सेलेनाइट प्लेट एक सेल्फ चार्जिंग, सेल्फ एनर्जाइजिंग क्रिस्टल है। तो ऐसे में अगर आप सेलेनाइट प्लेट के ऊपर अपना कोई भी क्रिस्टल रखते हैं, ये उसको भी एनर्जाइज़ और क्लेंज़ कर देता है। तो इसीलिए आप अपने क्रिस्टल को सेलेनाइट के स्लैब के ऊपर या फिर क्लियर क्वार्ट्ज के स्लैब के ऊपर भी रख सकते हैं क्योंकि क्लियर क्वार्ट्ज एनर्जी को एम्पलीफाई करता है तो ये आपके क्रिस्टल की पॉजिटिव एनर्जी को एम्पलीफाई करने का भी काम करेगा। अब एनर्जाइजिंग के कुछ एडिशनल तरीके जो हमने क्लेंजिंग में भी सुने थे कि साउंड से आप अपने क्रिस्टल को एनर्जाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको साउंड बोल या तिब्बतन बोल जिन्हें कहते हैं उनका यूज करना है। उसके अलावा आप जो सुपीरियर एनर्जी है, जो सुपर कॉन्शियस एनर्जी है, उससे अपने क्रिस्टल को खुद एनर्जाइज़ कर सकते हैं।
इसके लिए आपको अपने क्रिस्टल को नॉन डोमिनेंट हैंड में पकड़ना है, मेडिटेटिव स्टेट पे जाना है, डिवाइन लाइट से कनेक्ट करना है और उनसे अपने क्रिस्टल की क्लेंजिंग और एनर्जाइजिंग रिक्वेस्ट करनी है। ये पूरा प्रोसीजर आप 5 से 10 मिनट करते हैं। इससे न केवल आपके क्रिस्टल एनर्जाइज होते हैं, बल्कि आप अपने क्रिस्टल से कनेक्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं। जिसके रिजल्ट में आपके क्रिस्टल जो है, आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके गोल्स हैं, उनको अचीव करने में बेहतर काम करते हैं। उसके बाद अगेन अर्थ में बरी करना है। ध्यान रहे जो हम आपको बार-बार बता रहे हैं कि जो ग्राउंड है जिसमें आप रख रहे हैं, उसमें ज़्यादा पानी नहीं हो, केमिकल्स नहीं हो, क्लीन सॉइल हो और 24 घंटे अगर आप रख रहे हैं, मतलब 24 घंटे जब बड़ा क्रिस्टल है। बड़े क्रिस्टल को आप 24 घंटे रखें, अदरवाइज़ कोई ब्रेसलेट है तो उसको आप 2 से 3 घंटे ओवरनाइट रख के भी एनर्जाइज़ कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि क्रिस्टल्स को स्टोर कैसे करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्रिस्टल्स का ध्यान देना। अगर ये आपके लिए काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप भी इनकी देख-रेख करें। क्रिस्टल्स को जब भी आप स्टोर करें और अगर आपके पास मल्टीपल क्रिस्टल्स हैं, तो उनको हमेशा सेपरेटली स्टोर करें। अगर आप उनको किसी बॉक्स में रख रहे हैं, तो अगेन ध्यान दें कि वो स्टोरेज का जो बॉक्स है, वो बहुत हार्श नहीं है या आप उसको बहुत ज़्यादा हिला नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें कोई क्रैक आ जाए या चिप हो जाए। क्रिस्टल्स को जब आप स्टोर कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसमें पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, केमिकल नहीं लगा हुआ है, क्योंकि कई बार जैसे हम ब्रेसलेट पहनते हैं, हमने क्रीम लगाई, अब रात में क्रिस्टल को उतारा और डब्बे में रख दिया, वो क्रीम उसका रेज़िड्यू उसमें रह गया था, तो वहाँ पे आपका क्रिस्टल करोड कर सकता है। ये तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपका क्रिस्टल या तो फेड हो गया है या कच्चा हो गया है और फिर आपको लगेगा कि ये क्रिस्टल में नेगेटिव एनर्जी आ गई है, जबकि हमने हैंडल उनको सही से नहीं किया था। उसके बाद आपको क्रिस्टल को हार्श सनलाइट से, हीट से, वाटर से प्रोटेक्ट करना है। अगर आपका क्रिस्टल ब्रेसलेट सेलेक्टेड है, आपने क्रिस्टल ब्रेसलेट लिया है, तो ऐसे में आपको अपने क्रिस्टल को सही तरीके से क्लेंज और एनर्जाइज करना है। उसके इलास्टिक या उसके थ्रेड को आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि अगर आप इलास्टिक के साथ सही से मैनूवर नहीं करते हैं और वो एक टाइम के बाद टूट जाता है, अगेन आपके अंदर ये धारणा आएगी कि कुछ गलत हो गया, मेरा क्रिस्टल टूट गया, है ना? लेकिन टूटा क्या है? इलास्टिक। तो इसीलिए आपको इलास्टिक का भी ध्यान देना है। सही तरीका क्या रहता है कि क्रिस्टल को अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस समय आप अपने क्रिस्टल को एक एयर टाइट कंटेनर या जो आजकल एयर टाइट बैग्स आ रहे हैं, उनमें आप रखें। उसके अलावा अपने क्रिस्टल को दूसरों के हाथों में ना दें। अपने क्रिस्टल्स को मेटल या मैग्नेट से दूर रखें। इस तरीके से आप अपने क्रिस्टल की वायबिलिटी और उनकी पावर मेंटेन रखते हैं। ये था आज का हमारा चैप्टर। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ के हम क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा और डीप जानेंगे। नमस्कार।